हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस ब्लॉग में ना ज़्यादातर मेरा वॉइस ओवर ही आएगा क्योंकि मैंने ज़्यादा बोला नहीं है। मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बस मैंने जस्ट रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये 3 बजे के अराउंड का टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे का, और मैं मेरे ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूटीनल वर्क के साथ। तो मैं अभी फ़िलहाल धुल रही हूँ सबसे पहले बर्तन, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम है ना वो यही है, बर्तन धुलना। इस बहुत ज़्यादा ये मेरा टाइम भी लेता है और भारी भी लगता है मुझे ये काम करना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हर किसी को ये काम करना भारी लगता होगा। बर्तन धुलना भला किसी प्यारा हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी इंटरेस्टिंग लग जाता है। पर डे एक ही काम करते हैं ना, तो कभी देखते हैं कि आज थोड़े से बर्तन हैं, या फिर कभी क्लीनिंग का भूत सवार होता है ना, तो कभी इंटरेस्टिंग लग जाता है। अदरवाइज़ मैं टाइम दे करके तो धुलती हूँ आराम आराम से, बट मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बर्तन धोना। तो वो वाला काम हो गया, बर्तन धुल गया मेरा। एंड अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। मेरी आदत है जितनी बार बर्तन धुलूँगी उतनी बार ये वाला एरिया पूरा का पूरा पहले स्क्रब करके उसके बाद पानी गिरा साफ़ करती हूँ। अब मेरी जो हेल्पिंग आंटी आई थी वो एवरीडे ये वाला काम नहीं करती, और मैं समझ सकती हूँ कोई भी नहीं करेगा। मतलब हम जिसको भी पैसा दे कर के रख रहे हैं काम करने के लिए ना, वो इतना अपना समझ के पूरा डीपली नहीं कर सकता कभी भी। और उनके जाने के बाद मुझे ये काम खुद ही करने पड़ते थे। इससे अच्छा मैंने उनको बोल दिया था। हमारा तो चूँकि बात ही हुआ था 1 महीने के लिए, तो फिर 1 महीने का पेमेंट किया और छुट्टी कर दी। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप रुक जाइए, हालांकि उनका मन था, हाँ, बट मैंने कहा नहीं। तो ये हो गया क्योंकि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था। डिप्रेशन क्या मतलब, बहुत टेंशन हो रहा था। जब भी वो आती मुझे उनके साथ लगना पड़ता था, और मुझे मतलब देख रेख भी करनी पड़ती थी। इस तरह से किसी अजनबी के भरोसे हम सब नहीं छोड़ सकते। तो एक तरीके से ये होता था कि मुझे रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, कोई आके मेरा काम भी कर रहा है, मुझे उसको पेमेंट भी करना है, तो इसलिए मैंने मेरे काम फिर से खुद ही शुरू किए। अब चूँकि मैं अच्छे से चल फिर पा रही हूँ, हालांकि मेरे पैरों का पेन आज तक नहीं गया, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी वैसे ही पैरों में पेन हो रहा है मेरे। एक बार हम और जा रहे हैं अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए, अगले कुछ दिनों में जाएंगे। तो बर्तन धुलने के बाद और किचन का काउंटर टॉप स्पेशली क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ माँ के लिए चाय, और बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी, अपने लिए भी बना लूँगी चाय। अभी बेटू की टीचर आई हुई हैं, वो बेटू को पढ़ा रही हैं, तो उनके जाने का भी टाइम हो रहा है, तो उनके लिए भी चाय, मतलब 3 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। स्पेशली आजकल मैं उतना मन से चाय नहीं पी रही हूँ, बट इन दोनों के लिए बनाया तो थोड़ा सा मैंने भी ले लिया। और पता नहीं क्यों थोड़ा सा थकान थकान सा फील हो रहा था, ज़्यादा एक्टिव नहीं फील कर रही थी। तो मेरे ओवर वॉइस के बीच में ही आ गया था कॉल, मैंने कॉल अटेंड कर लिया। अभी फिर बात करते हैं। ये सब अभी तक सो रहा है, और मेरे प्लांट्स थोड़े से धूप खा रहे हैं, और हम चाय के साथ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। हालांकि कंबल वाली ठंड तो अब नहीं लग रही है, बट हम लोगों का ये है ना कि जब ठंड जाने लगती है ना, और थोड़ी थोड़ी सी ठंड मतलब गर्मी आने लगती है, तो बहुत मज़ा आता है फ़ैन चला के कंबल ओढ़ के सो।
इसलिए हम लोग अभी तक कंबल अपना रखे नहीं है, कंबल अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं। और बच्चे भी हैं तो मौसम तो अभी खैर चेंज हो रहा है, अभी टोटली चेंज नहीं हुआ है। तो कभी अभी पिछले 2-3 दिनों से बारिश आना मौसम हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर धूप भी अच्छे से निकल रही है, तो ठंड भी लग रही है, इसलिए अभी तक कंबल रखा नहीं है। तो अभी तक उसकी केयर की जा रही है, इधर से उधर फोल्ड करके रखा जा रहा है। इन बच्चों की वजह से कोई भी चीज़ एक जगह पे टिकती तो वैसे भी नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों रेडी हो रहे हैं दादी माँ के साथ बाहर घूमने जाने के लिए। तो बेटू तो रेडी हो गई है, बट केशव का वही है कि वो मम्मा के हाथों से ही रेडी होगा जो होगा, और दादी माँ के हाथों से नहीं पहन रहा है कपड़े, तो वो परेशान हो रही है कि लाओ मैं पहना दूँ। और वो है कि मम्मा के हाथों से ही पहनेगा, नहीं से नहीं ही पहनेगा, लास्टली मुझे ही पहनाना पड़ेगा इसको। तो यही वाला कार्यक्रम चल रहा है इवनिंग का। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का काम, जो कि एवरी डे भी करता रहता है। उसे कभी भी किसी दिन मन करता है तो अरेंज कर देती हूँ, बाकी 1-2 दिनों के बाद अरेंज करती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम था, वो भगवान जी के सारे कपड़े धुले हुए थे और बहुत कुछ बुक्स वगैरह इधर उधर थे, तो इन सबको अरेंज करी थी यहाँ पे बैठ के। एंड गाइस, ये वाला ब्लॉग यहीं तक। आई जस्ट होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है, थैंक यू सो मच। मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कभी कभी कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड बहुत से लोगों को वॉच करना भी पसंद है, जैसे कि मुझे इस तरीके के ब्लॉग्स पसंद है, तो मैं अदर क्रिएटर्स के ब्लॉग्स भी वॉच करती हूँ एंड लाइक करती हूँ। तो उसी तरीके से हो सकता है किसी को मेरे भी ब्लॉग्स अच्छे लग जाए, मेरी सिंपल सी एंड मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल अच्छी लग जाए। इसी उम्मीद में मैं इस मतलब प्लेटफॉर्म पे आई हूँ एंड यहाँ पे अपने थोड़ी बहुत एफर्ट्स लगाती रहती हूँ। सो प्लीज़, अगर पसंद है इस तरीके के वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वंस अगेन, एंड बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। अभी मेरी फैमिली छोटी है, बट आई होप कि एक दिन बड़ी सी फैमिली होगी मेरी यूट्यूब वाली। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।